एक बार प्रश्न करता हूं, जिनका जिनका दाहिना हाथ है एक बार जोरदार हाथ उठाएंगे। जिनका दाहिना हाथ है, नहीं है उनके लिए कोई बात नहीं, अभी इसी हाथ को उठाकर जोरदार घोष करना है। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारती माता की जय। इतने संत भैया गुरु अमर रहे, इतने संत भैया गुरु अमर रहे, माता राजमोहनी देवी अमर रहे, माता राजमोहनी देवी अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, माता राजमोहनी देवी अमर रहे, महारानी दुर्गावती अमर रहे। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज अपने इस ITI संस्थान में आयोजित जनजाति समाज के गौरवशाली अतीत के 3 दिवसीय विविध कलात्मक सृजनात्मक कार्यक्रम के दूसरे दिन में यहाँ उपस्थित हमारे इस संस्थान के प्रभारी प्राचार्य महोदय आदरणीय राजेश सोनी जी, इस पूरे कार्यक्रम में संयोजन कर रही संयोजिका श्रीमती संतोष त्रिपाठी जी, इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन कर रहे ऐसे आदरणीय श्री अनविल विमोद मिन जी, कुशल संचालनकर्ता, और मेरे भी ऐसे असंख्य लोगों को प्रेरणा देने वाले परम आदरणीय अजय कुमार मिश्री जी, इस संस्थान के सभी शिक्षा अधिकारीगण, यहाँ पर रंगोली में पूरा मन लगाकर रंगोली कर रही ऐसी छात्राएं और यहाँ बैठे हुए सभी आत्मीय छात्र छात्राएं, मैं थोड़ा निवेदन करूंगा कि सब लोग शांत मन से सुनेंगे, क्योंकि अभी हम लोग कुछ मिनटों में हमारे इस सरगुजा के लाल, इस सरगुजा के माटी में जन्म लेकर इस सरगुजा को सुशोभित करने वाले पूज्य संत घैया गुरु जी के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पर बैठे आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सभी को सादर शरण। 5 अक्टूबर 2024 महारानी दुर्गावती जी का जन्म शताब्दी का 500वां वर्ष हम लोगों ने मनाया है। कल्पना करिए कि 1524 में एक बेटी का जन्म हुआ जो आगे चलकर महारानी दुर्गावती कहलाई, और वहां से लेकर 5 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर धरती पर भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती जो पड़ता है 15 नवंबर तक 40 दिनों का एक पखवाड़ा जो जनजाति माह के रूप में पूरा देश बना रहा है, और खासकर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश के सभी टेक्निकल कॉलेजेस में, संस्थानों में, सभी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जनजाति समाज का गौरवशाली अतीत इस विषय पर लगातार व्याख्यान के कार्यक्रम, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं हो रही हैं, और आप लोगों ने तो एक कदम आगे बढ़कर विभिन्न विधाओं में पशुपत्री, निबंध, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, फैंसी ड्रेस, रंगोली, भाषण, कविता, जनजातीय कलाकृति, व्यंजन पाक कला, ऐसे विभिन्न विधाओं में आप लोगों ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। बार मैं चाहूंगा कि आप लोग एक दूसरे के जोरदार ताली बजाकर एक बार इसलिए मैं हमारे इस कॉलेज के, हमारे संस्थान के जो हमारे कर्ता धर्ता है, प्राचार्य महोदय, प्रभारी प्राचार्य महोदय, संयोजक, सह संयोजक, सभी गुरुओं को मैं इसके लिए साधुवाद करता हूँ कि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप यहाँ पर कार्यक्रम का सृजन करके हमारे युवाओं के हृदय में, हमारे युवाओं के मन में सृजनता को बढ़ावा दिया है, कौशलता को बढ़ावा दिया है। वैसे भी ITI इन सब विधाओं में बहुत सारे, चाहे सुधार का हो, निर्माण का हो, ऐसे विभिन्न चीजों में कार्य किए जाना जाता है। साथियों, मैं अपने बात की शुरुआत करूं तो सबसे पहले आज हम लोग जिस संत के बारे में जानने वाले हैं वो संत पूज्य संत घैया गुरु जी हैं। इस सरगुजा की भूमि पर 3 ऐसे महान विभूति हुए हैं जिनका गुरु पूरा देश में होता है। 3 ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने अपने कृतित्व के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से पूरे देश में अपना एक अलग पहचान बनाया। उनमें सबसे पहले
का, और दूसरा नाम आता है माता राजमोहनी देवी जी का, और एक बहुत बड़ा नाम आता है जिन्होंने पूरे देश के सभी जनजातियों को संगठित करके जनजाति समाज के विकास उत्थान के लिए कार्य किया, ऐसे श्रद्धेय जगदेव उरांव जी का नाम आता है। आज हम लोग पूज्य संत गहिरा गुरु जी के जीवन पर एक बार ध्यान देंगे। आज हम उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे महापुरुष जिन्होंने कहा सत्य शांति क्षमा दया धारण करें, चोरी दारी हत्या मिथ्या त्याग करें, ऐसे सूत्र वाक्य पे जिन्होंने दिया और उस विचार के लिए अपने पूरा जीवन का उत्सर्ग किया, ऐसे पूज्य संत गहिरा गुरु जी। साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि भारत की कैसी श्रेष्ठ परंपरा रही है। अभी हम लोगों ने इस पूरे एग्जीबिशन में देखा होगा, लगभग 50 जनजाति महापुरुषों का इसमें चित्रण है। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति से शुरू होकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री तक इस पूरे प्रदर्शनी में इस देश के विभिन्न भूभागों में जिन अवतार पुरुषों ने जन्म लिया, महापुरुषों ने जन्म लेकर जनजाति समाज में जन्म लेकर जनजाति समाज के उत्थान के लिए और स्वराज्य की प्राप्ति करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, ऐसे विभूतियों का इसमें एग्जीबिशन लगा है। हमारा देश यह कहे इस देश की मिट्टी भारत मां की को समय समय पर अवतारों महापुरुषों को जन्म देने वाली भूमि है। यहाँ पर समय समय पर ऐसे अवतार पुरुष, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस देश की सेवा के लिए अपने पूरे जीवन को खपाया है और अंत में अपने जीवन का बलिदान देकर इस भारत मां की सेवा की है। ऐसा हमारा भारत भूमि है। इस भारत भूमि में समय समय पर अनेक ऐसे अवतार हुए हैं। आज उन अवतारों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, उसमें पूज्य संत गहिरा गुरु जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने गौरव को जाने बिना हमारे अंदर में स्वाभिमान का जागरण नहीं हो सकता है, हमारा आत्मविश्वास खड़ा नहीं हो सकता है। अभी हम लोग प्रचारक कक्ष में बैठे थे, प्रभारी प्रचारक महोदय जी ने कहा कि अपने अतीत को जाने बिना हमारे अंदर गौरव का बोध नहीं हो सकता। अगर हमें पता चले कि हमारा अतीत तो शुद्ध था, हमारा अतीत कोई विशेष नहीं था, हमारा अतीत कमजोर था, तो हमारा स्वाभिमान जागेगा क्या? लेकिन तब हम बोले कि हम विश्व गुरु थे, हमारा देश सोने की चिड़िया था, तो हमारा कैसा आत्मविश्वास होगा? हमारे मन में भाव कैसे उभर कर आएंगे? आज उसी दिशा में पूरा देश चलते हुए आज कल्पना कर रहा है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व का सिरमौर बनेगा। उस कल्पना को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। साथियों, अपने महापुरुषों के बारे में जानना इसलिए भी आवश्यक है। उसका मैं एक छोटा सा वानगी, एक छोटा सा उदाहरण पेश करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब समझ में आएगा कि हमारे जीवन में, हमारे विद्यार्थियों के जीवन में, हमारे महापुरुषों का युवाओं के जीवन में कैसा भूमिका हो सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहां पर कुछ विद्यार्थी, जैसे आप में से बहुत लोग यहाँ पर जब पढ़ाई करने आ रहे थे होंगे, तो बहुत ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी जो यहाँ बैठे हैं जो पहली बार अंबिकापुर आए होंगे। तो आप लोग जब आए पहली बार अंबिकापुर, तो जैसे आप लोग सबसे पहले गए होंगे किराया रूम खोजने, वैसे ही भोपाल में विद्यार्थियों का एक समूह आया 2-4 लोगों का। उन्होंने एडमिशन लिया और रूम खोजने के लिए निकले। रूम खोजने के लिए निकले तो एक कॉलोनी मिला, उस कॉलोनी में गए तो रूम मालिक मिले। तो रूम मालिक ने पहला प्रश्न किया, कहां से आए हैं? स्वाभाविक रूप से होता है, कहां से आए हैं? तो उन्होंने बताया हम वहां से आए हैं। मालिक का दूसरा प्रश्न था, आप किस समाज से आते हो? तो विद्यार्थियों को जो जवाब था, साथियों, उसको जब आप सुनोगे तो अपने पूर्वजों के प्रति एक गजब का गौरव का बोध होगा। उनका जवाब था कि आपके इस रूम को देखने आने के लिए हमने जिस चौक चौराहा को पार करके आए, जिस चौराहा से हम गुजर करके आए, उस चौराहे में एक आदमकद टांटा मामा भील का प्रतिमा लगा है, हम उस समाज से आते हैं। ऐसा शानदार जवाब उन विद्यार्थियों ने दिया। कल्पना करिए कैसा अद्भुत जवाब है कि हम आपका रूम देखने के लिए जिस चौराहे पे आए, वहां खड़ा एक बड़ी प्रतिमा है, वो टांटा मामा भील की प्रतिमा है, हम उस भील समाज से आते हैं। ऐसा उन विद्यार्थियों ने जवाब दिया। आज हम गर्व के साथ बोल सकते हैं कि हम उस समाज से आते हैं जिस समाज से एक बेटी, जिस समाज से एक माता इस देश की प्रथम नागरिक है,
इस देश की पहली नागरिक है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो हमारे जनजाति समाज से, मैं उस समाज से आती हूँ, उस समाज से आता हूं। हम बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो मुखिया है, छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है, वो मेरे समाज का है, मैं उस समाज से आता हूं। ऐसा हमारे अंदर गौरव का बोध होता है। पूजनीय संत गहिरा गुरु जी भी ऐसे ही हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे से जुड़े हुए, जो हम उनसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कहा सत्य शांति क्षमा दया धारण करे, चोरी दारी हत्या मिथ्या त्याग करे का संदेश देकर उन्होंने अपने पूरा जीवन को लगाया। साथियों, पूजनीय संत गहिरा गुरु जी का जन्म रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के गांव गहिरा ग्राम में एक कंवर परिवार में हुआ, एक अत्यंत गरीब परिवार। वहां बुढ़गी राम उनके पिता का नाम और मां सुमित्रा बाई के यहां उनका श्रावण अमावस्या 1905 में जन्म हुआ। और जन्म लेते ही जैसा कि कहते हैं, पूत के पांव पागले नहीं दिखने लगता है, गुदड़ी के लाल, ऐसे अनेक संज्ञाएं दी जाती हैं। छोटी आयु में ही उनका मन प्रकृति के प्रति प्रेम का था। मात्र 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने साधना करना शुरू कर दिया। उनका बाल्यकाल में उनका नाम था रामेश्वर। मात्र 7 वर्ष की आयु में अपने गांव से लगे एक बियावान जंगल में जाकर के वो दिन रात साधना करते थे। ध्यान मुद्रा में बैठ करके वो अलौकिक शक्तियों की और उनका झुकाव होने के कारण वो साधना में रत रहते थे। जब घर वालों ने देखा कि ये छोटा सा बालक घर में दिखता नहीं है, मोहल्ले में भी नहीं दिखता है, जाता कहां है, तो लोगों ने जब उसका खोजबीन करना शुरू किया, तो मोहल्ले में खोजे, गांव में खोजे, पड़ोस गांव में खोजे, कहीं नहीं मिला। तो लोगों ने जंगल की ओर रुख किया, तो देखे कि बियावान जंगल में एक चट्टान में बैठ करके ध्यान मुद्रा में वो ईश्वर की साधना में रत है, मात्र 7 वर्ष की आयु में। ऐसे रामेश्वर शुरू से ही अध्यात्म की ओर उनका झुकाव रहा। जब वो धीरे धीरे उम्र के आगे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, तो देखते हैं कि समाज जीवन में कैसे कुरीतियां व्याप्त हैं, कैसे अमानवीय आचरण व्याप्त हैं। शराब बहुत ज्यादा पिया जा रहा है, मांस का भक्षण हो रहा है, चोरी दारी, ऐसी चीजें व्याप्त है समाज में। तो इनसे उनका मन काफी दुखी रहता था और उन्होंने उस छोटी उम्र में ही 20 युवाओं का एक संगठन बनाकर वो सतत रूप से बैठना शुरू किए, प्रेरणाप्रद विषयों में चर्चा शुरू किए, धार्मिक विषयों में चर्चा शुरू किए और धीरे धीरे रामचरितमानस की चौपाइयों पर वो लगातार सत्संग करने लगे। आप आज भी उनके अनुयायियों को देखिएगा, रामचरितमानस की चौपाई दोहों में पूरा समाज किस प्रकार से नृत्य और वाद्य, पारंपरिक वाद्य यंत्रों में झूमने लगता है, उससे हमारा मन भाव विभोर हो जाता है। तो किशोरावस्था में ही उन्होंने 20 युवाओं को संगठित करके और रामचरितमानस की चौपाइयों में, दोहों में उन्होंने अपने भक्ति को प्रकट करने का एक अनूठा उन्होंने एक रास्ता बनाया। धीरे धीरे जब वो और बढ़ने लगे, आपको बताते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वे कभी विद्यालय नहीं गए, उन्होंने कभी विद्यालय देखा नहीं और आज उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। उनका कृतित्व ऐसा है कि सरगुजा का एकमात्र विश्वविद्यालय उनके नाम पर है। उनके नाम पर बड़े बड़े महाविद्यालय हैं। ऐसे महापुरुष हमारे पूजनीय संत गहिरा गुरु जी जब किशोरावस्था से आगे बढ़े तो उन्होंने गहिरा ग्राम से निकल करके उन्होंने श्रीकोट को गए। उन्होंने सबसे पहला अपना तपोभूमि श्रीकोट को बनाया। आज भी उनके तपोभूमि में, श्रीकोट में एक संस्कृत का विद्यालय चलता है। वहां पर दिन रात साधना में अपने आप को एकांतवास में रख करके अपने आप को पूरा अध्यात्म में झोंक दिए, पूरे ईश्वर की भक्ति भाव में अपने आप को समर्पित कर दिए। और कहा जाता है, उन्होंने स्वयं कहा है कि एक दिन मां काली साक्षात प्रकट हुई और उनको साक्षात दर्शन दिए। श्रीकोट में मां काली का दर्शन प्राप्त करके और उन्होंने देखा श्रीकोट के लोगों के जीवन को, उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका दिनचर्या ऐसा था कि उनको लगा कि नहीं, यहाँ काम करने की आवश्यकता है, यहाँ सेवा करने की आवश्यकता है। और वहां पर वर्षों तक रहे और उनके बीच में, खासकर उरांव समाज के बीच में रह करके उनके भाव को जगाने का काम किया। और आपको बता रहा हूं साथियों, उन्होंने वहां पर उरांव समाज को देखते हुए उनके गौरव बोध कराने के लिए उन्होंने उर्माल किला का वहां पर स्थापना की। उन्होंने वहां एक उर्माल किला का भवन निर्माण किए और वहां पर जनजाति समाज के बीच में
में रहकर उनकी सेवा किए और इस जन सेवा के दौरान भी उनका एकांतवास, उनका साधना कहीं नहीं रुका, वो लगातार अनवरत चलता रहा। और वहां से वो आगे बढ़े तो सामर बहार आए, कैलाश गुफा गए और कैलाश गुफा में जो आज गुफा है, जो हर साल हम लोग सावन सोमवार में हजारों लाखों की संख्या में पूरा सरगुजा संभाग कैलाश गुफा में जाकर जल चढ़ाता है, उस कैलाश गुफा को मात्र 21 दिनों में उन्होंने अपने तप साधना से, तेज बल से मात्र 21 दिनों में उस कैलाश गुफा का निर्माण कराया। और वो बोलते थे कि भगवान शिव जी 24 घंटे में 12 घंटे काशी विश्वनाथ में रहते हैं और 12 घंटे कैलाश गुफा में रहते हैं। और उन्होंने अपने तप साधना से भगवान शिव जी को साक्षात वहां उतारा। और आप लोग जानते भी होंगे कि कैलाश गुफा मोक्षदायिनी भी है, मोक्ष धाम भी है। पूरे सरगुजा संभाग से लोग मोक्ष प्राप्ति करने के लिए या तो गंगा जाते हैं या तो कैलाश गुफा जाते हैं। उन्होंने मां गंगा को साक्षात कैलाश गुफा में उतारा। अलकनंदा घाट से लेकर गंगा घाट तक का जो 1 किलोमीटर का जल है, ऐसा माना जाता है कि वो जल कभी खराब नहीं होता, वो कभी दूषित नहीं होता। ऐसा तप, ऐसा साधना, शिव की भक्ति ऐसा उच्च स्तर तक किए कि साक्षात शिव जी को स्थापित किए, मां गंगा को धरती पर उतार दिए हमारे इस कैलाश गुफा में। और तो उनकी साधना के और अनेक किस्से प्रचारित हैं। जब वो कैलाश गुफा में साधना करने आते थे, तो जब वो कैलाश गुफा के अंदर प्रवेश करते थे तो वहां पर वो शेर का भी एक निवास हुआ करता था। तो जब शेर देखता था कि महाराज जी आ गए हैं, संत जी आ गए हैं, तो शेर संत के सम्मान में बाहर चला जाता था। और जब तक वो साधना करते रहते थे, ध्यान में रहते थे, तब तक शेर कैलाश गुफा के अंदर में प्रवेश नहीं करता था। उनके जाने के बाद ही शेर अंदर आता था। फिर ऐसा रोज रोज की प्रक्रिया थी। ऐसे हमारे पूजनीय संत गहिरा गुरु जी, जो आज उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण आज ऐसा धार्मिक वातावरण इस सरगुजा में बना हुआ है। जब उन्होंने देखा कि इस पूरे क्षेत्र का पिछड़ापन, अज्ञानता, अशिक्षा, मानवीय आचरण, ऐसे कुरीतियों को उन्होंने देखा तो उन्होंने संकल्प लिया कि इस क्षेत्र में जन जागरण करने के लिए, इस क्षेत्र के धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए, समाज के जीवन को उन्नत करने के लिए, स्वच्छता के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन काल में एक संस्कृत महाविद्यालय का गठन करूंगा। और हम सब लोग जानते हैं कि सामरबार में एक संस्कृत का महाविद्यालय है। साथ ही साथ गहिरा में, श्रीकोट में, सामरबार में, चंपा में ऐसे कईयों स्थान हैं जहां पर उन्होंने अपने प्रयास से कई संस्कृत विद्यालयों का गठन किए, छात्रावासों का गठन किए। साथियों, कल्पना करिए कि जो संत कभी विद्यालय नहीं गए, जो संत ने कभी विद्यालय के चौखट नहीं देखे, उन्होंने अपने प्रयासों से, अपने तपोबल से एक संस्कृत महाविद्यालय, कई छात्रावासों का निर्माण किए, जहां पर विद्यार्थी आज शिक्षा प्राप्त करके, संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करके आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना सेवाएं दे रहे हैं। एक समय मैंने स्वयं देखा है कि सरगुजा के ज्यादातर संस्कृत के शिक्षक पूजनीय संत गहिरा गुरु जी के द्वारा स्थापित संस्थानों के ही हुआ करते थे। वो दृश्य आज भी अनेक स्थानों पर देखने को मिलता है। ऐसे हमारे पूजनीय संत गहिरा गुरु जी, जिन्होंने जनजाति समाज के बीच में रह करके जनजाति समाज के संरक्षण के लिए, जनजाति समाज के उत्थान के लिए काम किया। वो संदेश देते थे जनजाति समाज को कि प्रतिदिन सुबह जल्दी स्नान किया करें, पूजा पाठ किया करें, ध्यान लगाएं, अपने घर के आंगन में तुलसी चबूतरा का निर्माण करें, तुलसी को प्रतिदिन जल चढ़ाएं, गौ सेवा करें, खेती करें। खेती को उन्होंने बढ़ावा दिया। साथियों, उनका जीवन आप देखिए, उनका जीवन पूरी तरह से संपूर्ण जीवन रहा है। केवल अध्यात्म की ओर नहीं, केवल साधना की ओर नहीं, बल्कि शिक्षा में भी जन जागरण, स्वच्छता को लेकर जन जागरण, एक जीवन को अच्छा बनाने के लिए जन जागरण। उन्होंने गौ सेवा को प्रेरित किया, उन्होंने खेती को बढ़ावा दिया। उनको कहा जाता है कि वो स्वयं अपने हाथों से खेतों का निर्माण करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जो नांगर चलाया जाता है वो हाथ भी नहीं लगाए रहते थे, वो चलते रहते थे तो बैल और नांगर अपने आप चलता था, बस वो साथ में चला करते थे। ऐसे ऐसे चमत्कार उनके बारे में कहा जाता है। जब जंगल से कोई लकड़ी लेकर आते थे तो कंधे से ऊपर वो लकड़ी ऊपर तैरते रहता था। ऐसे ऐसे चमत्कार अपने तप के माध्यम से उन्होंने सिद्धि प्राप्त किया था और कैलाश गुफा में ही उनको भगवान शिव जी का साक्षात्कार हुआ था। हमारे पूजनीय संत गहिरा गुरु जी
पूरे जनजाति समाज को शिक्षा देते हुए आगे बढ़े, तो उन्होंने अपने जीवन में सभी विषयों को छुआ है। साथियों, समय की मर्यादा है, एक निश्चित समय में मुझे विषय पूरा करने के लिए बोला गया था। मैं इनके जीवन के बारे में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इनका जीवन ऐसा रहा है कि ढूंढने निकला था मैं उनको, मैं खुद ही खो गया, और जब मैंने पाया उनको मैं खुद ही वो हो गया। ऐसा उनका जीवन रहा है। आज इस जनजाति समाज के इस गौरवशाली अतीत के इस श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों के चरण में आज हमें भी एक संकल्प लेने की आवश्यकता है हमारे इन महापुरुषों से कि हम जनजाति समाज के बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करेंगे। अध्ययन करके हम जनजाति समाज को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। आज भी उस समय की जो समस्या है कम निश्चित रूप से हुई है, लेकिन आज उसे पूर्ण रूप से खत्म करने की आवश्यकता है। उनका जो संदेश रहा है, सत्य, शांति, क्षमा, दया धारण करें, पूजा करें, गौ सेवा करें, तुलसी चबूतरा में पानी दें, गौ माता की सेवा करें। आज वो सारे सिद्धांत, उनके सारे कृतित्व आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले हुआ करते थे। साथियों, उन्होंने अपने जीवन काल में 4 धाम की स्थापना की। हम लोग देश में देखते हैं चारों कोनों में 4 धाम हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में 4 धाम की स्थापना की है। पहला है गहिरा गुरु धाम, वो भक्ति के लिए जाना जाता है। जो गहिरा गुरु जहां वो जन्म लिए, गहिरा ग्राम, वो भक्ति धाम माना जाता है। और श्रीकोट शक्ति धाम माना जाता है, जहां पर मां काली ने दर्शन दिया था। और कैलाश जो गुफा धाम है वो मोक्ष धाम माना जाता है, और सामरबार को कर्म धाम माना जाता है। ऐसे 4 धाम की स्थापना उन्होंने अपने जीवन काल में की। आज भी वो चारों धाम इस पूरे सरगुजा के तीर्थ क्षेत्र के रूप में ही जाना जाता है, माना जाता है। हम सब लोग जरूर वहां पर होकर आए होंगे। गहिरा गुरु का जन्म जहां हुआ, गहिरा ग्राम, कर्म धाम और त्रिकोट शक्ति धाम, कैलाश गुफा, मोक्ष धाम, सामरबार, भक्ति धाम, ऐसे 4 धाम के रूप में उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जहां पर उन्होंने साधना की, जहां जन्म लिए, जहां पर उन्होंने महाविद्यालय खोले, वो सारे धाम आज जाने जाते हैं। आज के इस पावन अवसर पर चूंकि एक निश्चित समय सीमा पर मुझे विषय रखना था, मुझे लगता है कि आप सब लोगों को जरूर ये विषय ध्यान आया होगा। मैंने उनके जीवन के और ऐसे सभी काम को करते हुए उनका जो जीवन रहा है, करीब 91 साल का जीवन रहा है, 90 साल के आसपास का। देवोत्थान एकादशी 21 नवंबर 1996 को उन्होंने स्वर्गवास लिया, देवसान किए। उनके इस जीवन कालखंड में उन्होंने 1943 में एक संगठन की स्थापना की, एक समाज का स्थापना किया। उनका इच्छा था कि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करनी है, तो उन्होंने सत्य सनातन संघ समाज की स्थापना श्रावण अमावस्या की मध्यरात्रि 1943 में किए थे। आज उसी समिति के माध्यम से, उसी संगठन के माध्यम से आज भी जन जन तक, गांव गांव तक, पूरे क्षेत्र में उनके अनुयायी उनके किए गए कार्यों को लेकर चल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सरगुजा का जिस प्रकार से जन जागरण हो रहा है, सरगुजा मजबूत बनेगा, क्योंकि 1 नवंबर को हमारे छत्तीसगढ़ शासन का विजन डॉक्यूमेंट्स, विजन 2047 छत्तीसगढ़ जारी होने वाला है, जिसमें हम सब लोग मिलकर के छत्तीसगढ़ को 2047 तक आजादी के 100वें साल में विकसित राज्य बनाने के कदम को बढ़ाएंगे। जब तक जनजाति समाज का पूर्ण विकास नहीं होगा, क्योंकि जनजाति समाज इस पूरे प्रदेश में लगभग 30.5% है। 2011 के जनगणना के अनुसार में इतने बड़े आबादी का पूर्ण विकास किए बिना छत्तीसगढ़ का विकास संभव नहीं है। इसलिए हम सब लोग अपने अतीत को जिस प्रकार से देखने का प्रयास, दिखाने का प्रयास छत्तीसगढ़ शासन कर रहा है, उसमें आगे बढ़ेंगे, सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और आने वाले दिनों में जनजाति समाज के गौरव का हम लोग उद्घोषित करेंगे। 2 पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। राम जन्म के साथ जुड़ा है, राम जन्म के साथ जुड़ा है, गहिरा ग्राम में जन्म तुम्हारा। राम जन्म के साथ जुड़ा है, गहिरा ग्राम में जन्म तुम्हारा। रामेश्वर को राम मिले थे, रामेश्वर को राम मिले थे, पथ में था पाथे सहारा। गहिरा गुरु का अर्पित जीवन, सागर सी गहराई पाई, नवम दशक तक सतत साधना, नवम दशक तक सतत साधना, अंबर सी ऊंचाई पाई। गिरी जंगल
जंगल में घोर तपस्या अभिनव देवी सिद्धि पाई। पावनतम कैलाश गुफा में शिव की प्रतिमा तीर्थ बनी है। रामायण गीता की गाथा जनजाति को सतत सुनाई। स्वधर्म का अभिमान जगाया, पर धर्मों से साख बचाई, पर धर्मों से साख बचाई। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रेष्ठ संत का चिंतन, उनका जीवन परिचय समग्रता के साथ किस प्रकार से समेटा जाए